हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। अगर अच्छे नहीं हैं तो मेरी कहानी सुन के अच्छे तो हो ही जाएंगे। एनीवेज, तो स्वागत है आप सबको मेरी इस रेनबो लव स्टोरीज चैनल में। और मैं आई हूँ आज एक नई कहानी के साथ। कहानी का नाम है मैं तेरी यादों में पागल। इस कहानी में जो मेन दो कैरेक्टर है, मैं उन दोनों की थोड़ी इंट्रो दे देती हूँ। तो पहली लड़की होती है जोया जोया खान। वो 20 साल की होती है, थोड़ा कोल्ड है, इंटेंस, चुपचाप से रहने वाली लड़की। किसी से इतना घुल मिलती नहीं है, चुपचाप रहती है। और उसका अंदाज़ भी बहुत कोल्ड है। वो कभी ज़्यादा मुस्कुरा के बात नहीं करती, और जब बात करती है तो सबको शॉक कर देती है। जोया ने ज़िंदगी में कभी आसान नहीं देखी। बचपन से ही उसके साथ लोगों ने डिस्टेंस रखा। उसकी खामोशी, उसका अलग होना लोगों को समझ नहीं आता था। जोया हर चीज़ महसूस करती थी, बहुत डीपली, पर दिखाती कभी नहीं थी। एक टाइम था जब उसने किसी पे भरोसा किया था, जब उसे लगा था कि फाइनली कोई है जो उसे समझता है, उससे दूर नहीं जाना चाहता, उसके पास कुछ बिना मांगे उसके साथ रहना चाहता है। लेकिन फिर भी उसकी किस्मत उसका ज़्यादा साथ नहीं दिया, और जिस पे वो भरोसा किया था वो ज़्यादा दिन नहीं टिका उसके साथ। और दूसरी तरफ है अनाया, 19 साल की। वो बहुत चेयरफुल है, काइंड हार्टेड है, एम्पैथी वाली लड़की। प्रिटी है, फेयर स्किन, बड़ी बड़ी आँखें और वेवी हेयर, बहुत अट्रैक्टिव है। वो बहुत लवी डबी वाली लड़की है, थोड़ा एक्सट्रोवर्ट है। अनाया एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है। ज़िंदगी में उसने कभी एक्सट्रीम पेन नहीं देखा, लेकिन उसके अंदर एक एम्पैथी है जो उसे दूसरों से अलग करता है। वो हर किसी में कुछ अच्छा ढूंढने की कोशिश करती है। उसे लोग पसंद करते हैं क्योंकि वो बिना एफर्ट के सबसे कनेक्ट कर लेती है। वो प्यार और दोस्ती के बीच का डिफरेंस महसूस नहीं करती जब तक देर हो ना जाए। जोया जैसे लोग उसके लिए एक पजल है, ठंडे दिखने का, लेकिन अंदर कितना कुछ छुपा होता है वो समझने में उसे वक्त लगता है। तो शिमला की सर्दी, कमरा थोड़ा गर्म है। अनाया अपनी फेरी लाइट्स जला के और स्माइल की वजह से रूम बहुत चमक रहा था। तो वो अपनी बुक्स अपने शेल्फ में रखते हैं और थोड़ा रूम को सजाते हुए गुनगुनाती रहती है कि शरिया तेरा इश्क है पिया, अपनी दुनिया में एकदम बेखबर। पर तभी डोर में नॉक हुआ। जोया, एक नई लड़की, उसके कमरे में थी जो एंटर किया था। ब्लैक लॉन्ग कोट में, कंधे में उसका बैग था, और उसने अपना बाल पोनीटेल बन के टाइटली बांधा हुआ था। उसके मुंह में ना कोई एक्सप्रेशन था, और ना कोई इमोशन, और ना कोई मेकअप, बस आंखों में कुछ अजीब सा ठंडक या तूफान। अनाया couldn't टेल दिस। सो अनाया कहती है, ओह हेलो नई रूममेट, फाइनली, मुझे लगा मैं इस रूम में अकेली बोर हो जाऊंगी। तो वो अपना हाथ बढ़ा के कहती है, हाय आई एम अनाया, यू कैन कॉल मी अनी इफ़ यू लाइक इट, सब कहते हैं। तो जोया उसके आंखों में देखती है और थोड़ा खामोश रहती है, फिर धीरे से कहती है जोया, और कुछ नहीं कहती। तो अनाया थोड़ा स्माइल कहती है, जोया, अच्छा नाम है, साउंड्स लाइक किसी उर्दू पोएम का लास्ट लफ्ज़। मैंने तुम्हें देखा था आज क्लासरूम में, तुम नई ट्रांसफ़र स्टूडेंट हो। तुम्हारी साइड ये वाली है, मैं लेफ्टी हूँ तो ऑटोमेटिकली राइट साइड तुम्हारी। तो जोया अपना बैग अपने बिस्तर में रखती है, और फिर वो अपना बैग अनपैक करने लगती है और एक डायरी लेके अपने टेबल पे रखती है। तो अनाया थोड़ी प्लेफुल टोन में कहती है, तुम्हारे पास सिर्फ एक डायरी है, नो कुशन, नो फोटोज, नो टेडी बियर, थोड़ा डर नहीं लगता? तो जोया ट्रायली आंसर देती है कि दुनिया ऑलरेडी कलरफुल है, मुझे अपना स्पेस सिंपल चाहिए। तो अनाया थोड़ी गिगल करके कहती है, वाह, फिलोसफी मिल गई रूम के साथ। तो जोया कोई रिस्पॉन्स नहीं करता, वो बस साइलेंट हो जाती है। उसका वॉइस थोड़ा कोल्ड और स्ट्रेंज था, लेकिन मैग्नेटिक था। अनाया उसे एक तक देखती रही। तो रात जैसे जैसे गुजरा, लाइट ऑफ हो गई, लेकिन फेरी लाइट्स तब भी चमक रहा था। जोया के साइड पूरा डार्कनेस हो चुका था, लेकिन उसका जो वॉइस था वो खामोशी तोड़ देता है। अचानक जोया कहती है, तुम हमेशा इतनी बातें करती हो? तो अनाया कहती है कि मैं तो चुप हो गई थी, मुझे लगा तुम सो गए। तो जोया सॉफ्टली कहती है, तुम सबको इतना प्यार से क्यों देखती हो? तो अनाया ब्लिंक करती है और कंफ्यूज टोन में कहती है, मैं मतलब? तो जोया कहती है, लाइब्रेरी में वो लड़की, तुम उसके कंधे पे हाथ रखे मुस्कुराई, जैसे उसके अलावा
वहाँ और कुछ नहीं था। फिर वो थोड़ा रुकती है और कहती है, तुम उसे वैसे ही देखती हो जैसे मैं कभी किसी को नहीं देखा। तो अनाया थोड़ी नर्वसली मुस्कुरा के हंसी के साथ कहती है कि अरे मैं सबके साथ फ्रेंडली हूँ ना, इट्स जस्ट हाउ आई एम। तो जोया थोड़ा अपने वॉइस थोड़ा कोल्ड करके कहती है, मेरे साथ नहीं हो। तो अनाया उसके तरफ मुड़ती है और कहती है, तो तुम चाहती हो मैं तुम्हारे साथ भी वैसे ही बिहेव करूँ? तो जोया थोड़ी रुकती है, वो कुछ नहीं कहती। फिर वो अनाया की तरफ देखती है और स्लोली कहती है, नहीं, मैं चाहती हूँ तुम किसी और के साथ वैसे बिहेव ना करो। तो अनाया का हार्ट बीट थोड़ा तेज़ हो जाता है और वो कंफ्यूज भी होती है और कहती है, तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो क्या? तो जोया धीरे से कहती है, तुम्हारे मुस्कुराने का हक सबको क्यों मिले, मुझे क्यों नहीं? तो अनाया एकदम स्ट्यून हो जाती है, वो हल्की सी सांस लेती है। वो समझ नहीं पाती कि वो क्या जवाब दे, क्योंकि वो ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो अनाया सॉफ्टली कहा कि मैं तुम्हारी तरफ मुस्कुराने से डरती हूँ। तुम कभी भी मुस्कुरा के बात नहीं करते, तुम हमेशा बहुत गंभीर होकर बात करते हो, और आज के दिन शुरुआत से तुमने ऐसे ही मुझसे बात की है। तो मैं क्या करूँ, मैंने अपनी तरफ से कोशिश की। तो जोया फाइनली उसी आंखों में देखती है और कहती है, तो ट्राई करके देखो। फिर और एक पॉज, साइलेंस मोमेंट। खिड़की से चांद की रोशनी जोया की कॉलर बोन तक आ रही थी, लेकिन वो एक तक अनाया की तरफ देखती रही, बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे, जैसे वो और भी कुछ कहना चाहती थी उससे। तो नेक्स्ट मॉर्निंग शिमला का चिल मॉर्निंग होता है, म्यूज़िक क्लास चला होता है और पियानो बज रहा है। अनाया सबके साथ यूजुअली बबली मोड में है, हंसी शरारत खुले इमोशन, और सब लोग उसकी एनर्जी में खो जाते हैं। बस एक आंखें है जो हंसी में नहीं है, ऑब्सेशन में डूबी हुई है, जोया। वो लास्ट बेंच पे बैठी थी, सारे लफ्ज़ सारे गैस्चर, बस एक लड़की पे फोकस, अनाया। तब म्यूज़िक टीचर अनाया को कहती है कि अनाया, तुम और रिधि मिलकर एक डुएट ट्राई करो। तो रिधि दूसरी क्लास की क्यूट थोड़ी फ्लर्टी सी लड़की थी, वो क्विकली आगे आ जाती है और फिर पूरी टोन में कहती है, अनाया, तुम्हारे साथ पियानो बजाने में बहुत मज़ा आता है, जैसे लगता है कि मैं कोई हेवन में पहुंच गई हूँ। और अनाया कहती है, और मुझे लगता है तुम्हारे इस फ्लर्ट मूड से ही मेरा मूड सेट हो जाता है। तो रिधि सॉफ्टली कहती है कि मुझे तुम्हारे डिम्पल्स डिस्ट्रैक्ट करते हैं। तो क्लास हंस पड़ते हैं, अनाया भी ब्लश करती है, जोया बस देखती रहती है एकदम स्टिल। उसके अंदर कुछ खींच रहा था। ब्रेक टाइम होता है, कॉरिडोर में अनाया बोतल रिफ़िल करने गई थी। सडनली शी फील समथिंग बिहाइंड हर। वो पलटती है और देखती है जोया खड़ी होती है ठीक उसके सामने। आंखें उसकी ठंडी पड़ चुकी थी, लेकिन उसके अंदर एक आग चल रही थी। तो जोया कामली लेकिन शार्पली कहती है, तुम उसके साथ ऐसे क्यों हंस रही थी? तो अनाया कंफ्यूज हो जाती है कि क्या रीथी, वो बस म्यूज़िक पार्टनर है। तो जोया इंटरप्ट करके कहती है, उसका हाथ तुम्हारे हाथ से टच हुआ था, तुमने रोका नहीं। तो अनाया डिफेंसिव लाफ में कहती है, जोया, वो सब नॉर्मल था, तुम इतने सीरियसली क्यों ले रही हो? तुम अजीब बिहेव कर रहे हो। तो जोया थोड़ा और उसके नज़दीक आते हैं और कहती है, मुझे तो नॉर्मल नहीं लगा, तुम्हारी वो स्माइल, वो आंखों का चमक, वो हर किसी को क्यों मिलता है? तो अनाया का हार्ट बीट थोड़ा तेज़ हो जाता है। वो जोया की आंखों में देखती है और अनजाने में पूछ लेती है कि तुम पॉसेसिव क्यों हो जोया इतनी मेरे लिए? तो जोया कहती है, मैं हूँ, मैं हमेशा ऐसी। तो अनाया थोड़ा पीछे हट जाती है, लेकिन फिर भी वो उसकी आंखों में खोई रहती है और कहती है कि तुम मेरे लिए क्या हो? जोया अनाया की आंखों में देखती है, उसे घूरती है और थोड़ा उसकी नज़दीक आती है और नज़दीक आती है और कहती है, मैं वो हूँ जो हर पल तुम्हें देखता है बिना तुम्हारे मुस्कुराने का हक पाए। मैं वो हूँ जो हर उस लड़की से नफ़रत करती है जिसे तुम प्यार से देखती हो। और फिर एक सन्नाटा छाया रहता है और फिर अनाया फुसफुसा के कहती है, मुझे मुझे डर लगता है जब तुम्हें इस तरह से बातें करती हो, जब तुम मुझे इस नज़र से देखती हो।
तो जोया और नज़दीक आके इंटेंस के साथ कहती है, तुम्हें नहीं लगना चाहिए, डर तो उन्हें लगना चाहिए जो तुम्हारे आसपास आते हैं। फिर ये कह के जोया वहाँ से चली जाती है। तो उसी दिन रात को कमरे में फेरी लाइट्स चल रही थी, लेकिन आज कुछ अलग था। अनाया स्माइल नहीं कर रही थी, वो गुनगुना नहीं रहा था, वो कुछ लिख रही थी अपने डायरी में। फिर उसने वो सब कुछ काट दिया जो वो लिख रही थी। फिर उसने एक तक जोया की तरफ देखा जो खिड़कियों से बाहर देख रही थी। तो अनाया सॉफ्टली कहती है, आज तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? तो जोया कहती है बिना मुड़े उसकी तरफ, तुम्हारी वो स्माइल किसी और के नाम लिख के ही है, तो मेरा हक किस बात का? तो अनाया थोड़ी फुसफुसा के कहती है कि मैं हर मुस्कान से तुम्हारे लिए नहीं रोक सकती। तो जोया उसकी तरफ मुड़ती है और स्लोली उसकी तरफ आगे बढ़ती है और कहती है, लेकिन मैं चाहती हूँ तुम खुद से पूछो, क्या तुम चाहती हो वो मुस्कान किसी और के पास जाए? तो अनाया फिर से उसकी आंखों में खो जाता है और उसे पता नहीं वो क्या कहे, लेकिन उसके मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकलता है, जोया। जोया और अपनी आवाज़ थोड़ी नीची करके उसकी तरफ होके कहती है कि मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती अनाया, तुम मेरी आंखों में सब पढ़ सकती हो। सवाल ये है कि तुम पढ़ती क्यों नहीं? तो ये कह के जोया अचानक पीछे हट जाती है और अनाया अपने बेड में बैठ जाती है। उसे पता नहीं था कि अभी वो कहाँ खो गई थी। उसे डर नहीं लगा, ऐसा लगे कि उसे कोई पकड़ लिया है उसकी सच्चाई। तो अगले दिन सुबह रूम में थोड़ा ऑकवर्ड सा साइलेंस था। अनाया अपने डेस्क पर अपने नोट्स लिख रही थी और वो बार बार पीछे देखती है जोया की तरफ। जोया दूसरे बेड पर अपनी डायरी लिखने में बिजी था। पेन उसके फिंगर्स में कामली लग रहा था, लेकिन ग्रिप बहुत टाइट था, आंखों में स्ट्रेस छुपा था। तो अनाया थोड़ी हेजिटेट होके लेकिन सॉफ्ट वॉइस में कहती है, जोया तुम ठीक हो ना? तो जोया लिखते लिखते बिना देखे कहती है, मैं ठीक हूँ। तो अनाया थोड़ा रुक कर कहती है, लग तो नहीं रहा। तो जोया अपनी काम टोन लेकिन कोल्ड टोन में कहती है, मुझे ऐसे लोगों से बात करने की आदत नहीं जो सबको अपना समझता है। तो अनाया थोड़ी हार्ड हो जाती है, लेकिन वो दर्द वो छुपा के कहती है, मुझे लगा तुम्हारे साथ दोस्ती हो रही थी। तो जोया अपनी पेंसिल घुमाती है और आंखें फाइनली अनाया की तरफ देखती है और कहती है, तुम सबके साथ दोस्ती करती हो, मैं वो सब में नहीं हूँ। तो अनाया चुप हो जाती है। पहली बार उसने जोया का साइलेंस थोड़ा दर्द लगा था, पता नहीं क्यों, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे वो जोया को बहुत पहले से जानता है। लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा कि क्यों जोया की ऐसी नेचर होके भी वो थोड़ा थोड़ा उसको पसंद करने लगा है, उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगा है। और उसकी ये पॉसेसिवनेस उसे वो उसकी तरफ बार बार खींचे जाती है कि जैसे जोया उसे कुछ सच्चाई बताना चाहती है, लेकिन पता नहीं क्यों वो क्या है। फिर उसी दिन लाइब्रेरी में अनाया उंडो के पास बैठी होती है, नोट्स लिख रही होती है। दो लड़कियां उसके आसपास बैठी होती है। एक है ईशा जो ज़्यादा फ्रेंडली है। तो ईशा जोकली कहती है कि अनाया तुम्हारे बालों में कुछ था, अब नहीं है, मैं हूँ। तो हंसती है। तो अनाया कहती है, वाह बहुत अच्छा फ्लर्ट था, तुम भी ना हर बात में फ्लर्ट करती हो। तो ईशा कहती है, और तुम हर स्माइल में कुछ खास बना देती हो। तो अनाया ब्लिंक्स करती है, ब्लश भी करती है और स्माइल भी करती है। बट ऑन द नेक्स्ट टेबल जोया का पेन रुक जाता है। शी डजंट टर्न, बट आंखों के कोने में उसकी एक छुपी हुई दर्द होती है जो बिना कुछ कहकर कुछ ज़ाया कर रही थी। तो जोया अपनी मन में सोचती है, वो फिर मुस्कुराई किसी और के लिए। वो हाथ छू गया और उसने कुछ नहीं कहा, तुम मेरी नहीं हो अनाया, लेकिन मैं तुम्हें किसी और की होने भी नहीं दे सकती। तो जोया उस लाइब्रेरी से उठती है और चली जाती है वहाँ से। फिर उसी दिन कमरे में जोया अपने बैग पैक कर रही होती है और अपना रूटीन ऑर्गेनाइज कर रही होती है। तो अनाया कहती है डोर के पास रुक के, क्या तुम कहीं जा रहे हो? तो जोया कहती है, नहीं बस तैयारी। तो अनाया जेंटली कहती है, तैयारी किस बात की जोया? तुम आज पूरे दिन मुझसे दूर रहे हो। तो जोया कहती है, क्यों, ज़रूरी है क्या हर वक्त पास रहना?
तो अनाया थोड़ी सी हर्ट फील करती है और फिर कहती है नहीं पर तुम तो पहले बात करती थी। तो जोया कहती है मैं चाहती हूँ कि तुम समझो मैं हर किसी की तरह नहीं हूँ। तो अनाया थोड़ा पीछे हट जाती है और कहती है हाँ मुझे पता है तुम अलग हो, इसलिए मुझे तुम्हारी आदत हो जा रही है। तो जोया सडनली अपना वॉइस थोड़ा लो करके और इंटेंस के साथ कहती है तुम सबके साथ क्लोज हो जाती हो, तुम्हारे लिए वो सिर्फ एक और नया दिन होता है और मेरे लिए वो एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी और के लिए तुम्हारा दिन बर्बाद कर देता है। तो अनाया शॉक्ड हो जाती है और कहती है तुम मेरी मुस्कुराहट से इतना इतना जल्दी क्यों हो। तो जोया कहती है मैं तुम्हारी मुस्कुराहट से नहीं चलती, मैं उन लड़कियों से जलती हूँ जिसके लिए तुम अपना मुस्कुराहट दिखाती हो। जब वो मुस्कुराहट किसी और के लिए होता है तो हाँ मुझे अच्छा नहीं लगता। तो अनाया कहती है मुझे ये बात पता नहीं थी, लेकिन ऐसा क्यों है जोया। तो जोया कहती है क्योंकि तुम्हें कभी छोड़ो, ये सब बातों का मेरे लिए वक्त नहीं है। तो वो वहाँ से निकल जाती है। तो अनाया अपने बेड पर लेट जाती है और सोचती है मन में कि जोया क्या तुम मुझसे नाराज़ हो, तुम मेरे साथ ऐसे भी अब क्यों करते हो। एक टाइम लगता है कि तुम्हारा पॉजिटिवनेस से कि तुम मेरी फ़िक्र करती हो, फिर दूसरे तक ऐसा लगता है कि तुम मुझे कंट्रोल करना चाहती हो। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या चाहती हो। फिर जोया रात को वापस आती है, वो अनाया की तरफ नहीं देखती। अनाया अपनी डायरी लिख रही थी तो जोया अपने बेड पर लेट गई, आंखें बंद कर ली, लेकिन नींद उसे छू नहीं रही थी। अनाया को देखकर उसके दिल में कुछ पुरानी यादें उठी है, यादें जिनको उसने कब कब दबा दिया था, लेकिन आज अनाया का वो हंसी, वो आवाज़ सब कुछ वापस ले आया है। एक फ्लैशबैक होता है 10 साल पहले, एक छोटी सी स्कूल शिमला के एक छोटे हिल टाउन में। जोया उस वक्त सिर्फ 10 साल की थी, गुमशुदा थी, थोड़ी अलग थी, कोई दोस्त नहीं थी, कोई बात नहीं करता था उससे। देखिए जोया रोबोट है, उसका कोई इमोशन नहीं है, वो कभी मुस्कुराता नहीं, कभी हंसता नहीं, अजीब है। तभी एक लड़की उसकी ज़िंदगी में आई, एक रोशनी बनकर। उसका नाम था अनाया। तो यंग अनाया स्माइल करके कहती है तुम हमेशा अकेली क्यों बैठी रहती हो, मैं अनाया हूँ, तुम्हारे साथ लंच शेयर कर सकती हूँ अगर चाहो तो। तो यंग सोया थोड़ा नर्वस होकर कहती है मुझसे सब दूर रहते हैं। तो यंग अनाया सॉफ्टली कहती है मैं नहीं रहूँगी, तुम स्पेशल हो जोया, मुझे पसंद है तुम्हारा चुप रहना, तुम्हारा ये शांत रहना, मुझे समझ आता है तुम्हारा चेहरा। तो जोया की आंखें भर आती थी, लेकिन पहली बार किसी ने बिना कुछ मांगे उसे समझा था। पहली बार उसने किसी को दिल से देखा था। वो छोटी सी दोस्ती जोया के लिए पहला प्यार बन गया था। लेकिन फिर एक दिन अनाया चली गई, ट्रांसफ़र होके, नो गुड बाय नो नोट। जोया का दिल उसी वक्त टूट गया और उस दिन से उसने सीख लिया किसी से उम्मीद मत रखो। तो फ्लैशबैक ख़त्म होता है, बैक टू प्रेजेंट। जोया आँखें खोलती है, उसका चेहरा स्टोन जैसा सख्त हो चुका था, लेकिन अंदर अंदर उस छोटी जोया का दिल चिल्ला रहा था। अनाया को ये सब कुछ भी याद नहीं था, उसके लिए जोया सिर्फ एक नई रूममेट थी। तो जोया अंदर सोचती है तुम भूल गई होगी अनाया, लेकिन मैं नहीं भूली। वो एक लंच बॉक्स, वो एक स्माइल, तुम्हारा वो कहना कि मैं स्पेशल हूँ, उसी दिन से तुम मेरी थी, उसी दिन से तुम मेरी हो चुकी थी। जोया का चेहरा सडनली और ज़्यादा कोल्ड हो जाता था और वो उठती है, अपनी डायरी निकालती है और लिखने लगती है। तब जोया को अचानक ऐसे देख के अनाया कहती है जोया तुम कुछ लिखती हो रोज़, तुम पोएट हो क्या। तो जोया कहती है नहीं। तो अनाया स्माइल कहती है तुम कुछ ज़्यादा ही सीक्रेटिव नहीं हो। तो जोया कामली कहती है मुझे आदत है, लोगों को ज़्यादा जानने दिया तो वो हर्ट करते हैं। तो अनाया शॉर्टली कहती है मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूँगी। तो जोया स्लोली उसकी तरफ देखती है, वही तो तुमने पहले भी कहा था। तो अनाया कंफ्यूज हो जाती है कि मैं कब। तो जोया दूसरी तरफ मुड़ के कहती है कि नहीं कुछ नहीं। तो जोया का दिल चिल्ला रहा था कि तुम मुझे नहीं पहचानती, पर मैं तुम्हें हर दिन याद करती रही। मैं तुम्हारे लिए फिर से वही जोया नहीं बन सकती, अब मैं कुछ और हूँ जिससे तुम भूल गई हो।